हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। और ये मैथमेटिक्स की क्लास है। आई एम इस क्लास विद सीपी सर। आई एम सीपी सिंह सर। आज की हम क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 6 एंड नेम ऑफ द लेसन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला की स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम डिस्कसिंग अबाउट फार्मूलाज which are necessary to study in coordinate geometry. So first is distance formula. For example, in distance formula, AB is a line segment and coordinate of A are x1, y1 and coordinate of B are x2, y2. We have to write the formula, study the formula for distance between A and B. I means line segment AB की length के लिए फार्मूला। तो बहुत आसान है। फार्मूला क्या है? विद इन स्क्वायर रूट हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट दोनों का ही स्क्वायर होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। d इज डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को d से स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे। ये फार्मूला इज नॉट टू डिफ़िकल्ट, बहुत बढ़िया है। d इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट फर्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। The second formula which is studied in this lesson, that is called section formula. इसको रेशो फार्मूला भी कहते हैं। Here in this formula, PQ is the line segment where coordinate of P are x1, y1 and coordinate of Q are x2, y2. M is another third point which lies on this line segment and dividing this line segment in m1 रेशो m2। m1 रेशो m2 का मतलब होता है pm की लंबाई डिवाइडेड बाई mq की लंबाई मस्ट बी जस्ट इक्वल टू m1 अपॉन m2। रेशो सपोज अगर ये 1 है और उसका ये डबल है तो फिर pm और mq का रेशो 1:2 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है कैपिटल M जो PQ को डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2 में, इसके कोऑर्डिनेट को हमने xy सपोज कर लिया है। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है। सबसे पहली बात, ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो m1 मीन्स ये m1 हो गया और ये m2। अगर हमने इसको m1 और m2 लिया है या क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हमें x1 y1 ही लेना होगा। अगर बाई मिस्टेक हमने इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। सॉरी फार्मूला। तो क्या है भाई? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M विच इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P x1 y1 P this and Q x2 y2 in the ratio m1:m2। तो बहुत आसान है। दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी। हम आपको समझाते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे, ये ब्रैकेट हो गया। ओके, ब्रैकेट में पहले लिखेंगे mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m
और उसके बाद 1 2 2 1 अपॉन में 1 2 आई मीन्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 के साथ x2 आएगा, x2 के और m2 के साथ x1 आई मीन्स 12 और फिर 21, ऐसे भी याद कर सकते हो। इन दी सेम वे बाई के लिए हो जाएगा, यहाँ x की जगह बाई हो जाएगा m1/2 और प्लस m2/1 होल अपॉन m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, फार्मूला है। इसको हम कोसेंट फार्मूला कहते हैं, या फिर रेशियो फार्मूला भी कह सकते हैं। और ज़्यादा जो बुक में लिखा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब जैसे क्लास होती है 10th किसी स्कूल में, उसमें 3 क्लास बना लेते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ABC, तो उनको भी सेक्शन कहते हैं। ऐसे इस लाइन सेगमेंट के हमने 2 पार्ट बना दिए, एक ये, इनको भी सेक्शन कह सकते हैं। सो दिस फार्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। अनदर फार्मूला इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आई मीन्स अगर कोई लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं इसमें। सपोज AB इज ए लाइन सेगमेंट and coordinate of A is x1, y1 and coordinate of B are x2, y2 and D is the midpoint of AB। midpoint का मतलब है कि जो AB को इक्वल डिवाइड करता है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितनी लेंथ AD की होगी उतनी DB की। तो फिर जो D का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 होल अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 upon 2. This is the midpoint formula. I means coordinate of D. Coordinate of D, which is midpoint of AB, जो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप लोग, और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। x1 आई मीन्स पहले वाले प्लस कर दो अपॉन 2 कर दो, कॉमा बाद वाले आई मीन्स y1/2 प्लस कर दो अपॉन 2 कर दो। बस दीज आर ओनली 3 फार्मूलाज। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है, दिस इज सब फार्मूला ऑफ रेशियो सेक्शन। सपोज जब मिड पॉइंट होगा तो m1 और जो m2 रेशियो हैं ये हो जाएंगे 1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ 1 हो गया तो x2 रह गया, यहाँ भी 1 हो गया तो x1। जब मिड पॉइंट होता है तो रेशियो आता है 1:1। सपोज ये मिड पॉइंट है तो D AB को 1:1 में डिवाइड करता है। वेरी गुड, आप समझ गए हैं। आइए अब आपके लिए क्वेश्चंस भी करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, और ये बुक में आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे। NCERT की बुक है, उसकी एक्सरसाइज है, उससे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन कंडीशन है आप इसको देखेंगे, समझेंगे, और वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप अपने रजिस्टर में एक बार करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट है सेकंड, हमने थोड़ा
कैलकुलेशन की वजह से डिफ़िकल्ट दिया है। तो -5,7 ये पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,3 एंड बी हैव टू सपोज पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और इनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं और जैसा हमने बताया है डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई, x1/1 एंड x2/2, इसको हमने ले लिया। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे हमको बी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3। तो पहले लिखिए डिस्टेंस फार्मूला, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे भाई। देखिए x2 की वैल्यू क्या है, आप देख रहे होंगे। x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू -5 है, तो ये प्लस हो जाएगा। लगाइए माइंड, होल स्क्वायर अपनी जगह क्यों हो जाएगा, आप लगाइए माइंड। y2 की वैल्यू 3 और -y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर। अच्छे से समझिए। x2 दिस इज x2, देखिए कितना है x2 -1, तो -1 आ गया और माइनस है तो माइनस, और x1 क्या है, खुद x1 इज ऑल्सो नेगेटिव, तो माइनस और x1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये। इन दिस सेम वे हेयर y2 की वैल्यू 3 आ गई है, देखिए यहाँ से ये 3 है और -y1 की वैल्यू ये 7 आ गई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सब साफ हो गया, समझ में आ गया। अब तो हमारे सारे विद्यार्थी इसको बहुत आराम से कर लेंगे। ये 4 का स्क्वायर 16, आप माइंड लगाइए 16 कैसे आया, और ये भी 16 हो गया। देखिए कैसे आया, 5 - 1 मिल के 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 कैसे, 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी। इन दी सेम वे 3 - 7 होगा -4, -4 का स्क्वायर भी 16, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आता है। स्क्वायर मीन्स उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस। अब देखिए इसको अलजेब्रा की तरह करिए, 16 + 16 हो जाएगा 2 × 16, ऐसे करिए। कैसे, जैसे कि x + x होता है ना 2x, उस तरह से करिए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए d की वैल्यू क्या आ गई, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और 2 का नहीं बन पा रहा है तो ब्रैकेट में रह दो और यूनिट कर दो और आंसर कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग भी कर लो आप सब लोग अपने आप, क्योंकि भाई आपने पूरा मन लगाया है और अच्छे से समझा है। 4 स्क्वायर रूट 2, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को समझिए और हो सके तो आप लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ।